ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय क्यों बेहतर रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 15 जनवरी को ग्रहों की चाल इस तरह रहेंगे। यहाँ ग्रहों की ऐसी क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसके कारण मीन राशि वालों को पिछले 4 महीनों की अपेक्षा अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, या यूं कहें कि खास रहने वाला है, कुछ बेहतर रहने वाले हैं। उन स्थिति को समझते हैं, साथ ही साथ उससे मिलने वाले परिणाम और होने वाले बदलाव के बारे में भी बात करेंगे। मित्रों, इस कालखंड में यानी 15 जनवरी के बाद सभी मीन राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छी स्थिति बन रही है वह है मंगल ग्रह का उदय होना, मंगल ग्रह का मजबूत होना। मित्रों, पिछले 4 महीनों से मंगल ग्रह सूर्य के नजदीक रहने के कारण अस्त चल रहे थे, कभी कभी तो प्रभावहीन भी हो गए थे, जिसके कारण मंगल ग्रह का भी प्रभाव नहीं मिल रहा था। और अभी बृहस्पति ग्रह मंगल के राशि में ही गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति बृहस्पति ग्रह को भी कमजोर कर रहे थे, और मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति और मंगल ग्रह, इन दोनों ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अब 16 जनवरी से जब मंगल ग्रह उदय होंगे तो अब मंगल ग्रह का भी परिणाम मिलेंगे और बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होंगे, यानी बृहस्पति ग्रह के भी शुभता में वृद्धि होंगे। यह स्थिति मीन राशि वालों के लिए अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि मंगल ग्रह आपके कुंडली में द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव का स्वामी, त्रिकोण भाव का स्वामी मंगल ग्रह 10th भाव से, केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। यह अपने आप में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और अभी 5 फरवरी तक, जब तक मंगल ग्रह 10th भाव में गोचर करते रहेंगे, तब तक बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी मंगल ग्रह पर है। और इस समय में मंगल ग्रह परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं, इस समय में मंगल ग्रह बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह मंगल के घर में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति 16 जनवरी के बाद शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम देने के संकेत दे रहे हैं। इस समय में मंगल ग्रह द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होने के कारण इन दोनों भाव का भी प्रभाव देंगे। 10th भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि लग्न भाव पर है, चतुर्थ भाव पर है और पंचम भाव पर है। इसलिए 16 जनवरी के बाद मंगल ग्रह इन सभी भाव से संबंधित परिणाम में अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इस समय में सभी मीन राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप ऊर्जावान रहेंगे। जो लोग जमीन से संबंधित काम करते हैं, किसान भाइयों के लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। जो लोग मोटर व्हीकल से संबंधित काम करते हैं, गाड़ी का शोरूम है या गैराज है, मेंटेनेंस का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। जो लोग पिछले कुछ समय से गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाले हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, 17 जनवरी से उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी के बाद केंद्र भाव में शुक्र आ जाएंगे। यहाँ शुक्र ग्रह की स्थिति, बुध ग्रह की स्थिति, मंगल ग्रह की स्थिति और बृहस्पति ग्रह की स्थिति, इन चारों ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस तरह का बन रहा है कि यह स्थिति लिव इन रिलेशन वालों के लिए भी अच्छा है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनके लिए भी अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। जो लोग संतति की इच्छा रखते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी यह समय जबरदस्त परिणाम देने वाले हैं। जो मीन राशि वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, 16 जनवरी के बाद उनके स्थिति में भी सुधार होंगे, एक संतोषजनक स्थिति देखने को मिलेंगे। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय पिछले कई महीनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाला है, अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। डे टू डे इनकम में, रोज की आमदनी में वृद्धि होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनको भी इस समय में अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और जो लोग पुलिस विभाग में हैं, आर्मी में हैं, रिसर्च में हैं, सीबीआई, सीआईडी, या जो लोग इस विभाग के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय में अधिक यात्रा होंगे और यात्रा में परेशानी भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, परेशानी अपनी जगह है, लेकिन इस समय में किए गए यात्रा से लाभ निश्चित होंगे, क्योंकि अब 16 जनवरी से सभी मीन राशि वालों को
भाग्य का भी साथ मिल रहा है और दसम भाव में मंगल ग्रह आपको महत्वाकांक्षी बनाते हैं। यह स्थिति आपके करियर में सफलता दिलाते हैं, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं और जमा धन में भी वृद्धि करते हैं। इस समय में बेशक शनि ग्रह की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, लेकिन जिन मीन राशि वालों को गुरु और मंगल ग्रह का दशा अंतरदशा चल रहा होगा, उनका कैरियर के क्षेत्र में बड़े बदलाव या यूं कहें कि एक नया रुतबा दिलाने वाले हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। और इसी अनुपात में जिसका दशा अंतरदशा किसी और ग्रह का भी चल रहा है, उनको भी इस समय में पिछले 4 महीनों की अपेक्षा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कारोबार करते हैं, उनके लिए भी 11 फरवरी तक का समय अच्छे रहने वाले हैं। इस तरह के परिणाम का संकेत दे रहे हैं यहाँ पर ग्रहों की युति। और एक अच्छी बात यह है कि 5 फरवरी के बाद भी जब मंगल ग्रह मीन राशि के एकादश भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, यह स्थिति भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय में मंगल ग्रह धन भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में उच्च स्थिति में रहेंगे। एकादश भाव का मंगल आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अंत तक प्रयासरत रखेंगे, इस तरह की ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनकी एक दृष्टि धन भाव पर रहेगा, बृहस्पति ग्रह पर रहेगा। यहाँ धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह ही हैं, इसलिए धन भाव से मिलने वाले विचार करने वाले सभी कारकत्वों में तो वृद्धि करेंगे ही, साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत करेंगे। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि पंचम भाव पर है और तीसरी दृष्टि अब छठे भाव पर भी रहेंगे। पंचम भाव के बारे में अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसका परिणाम अब 15 मार्च तक अच्छे मिलने वाले हैं। जब तक मंगल ग्रह एकादश भाव में रहेंगे, आपको पंचम भाव का रिजल्ट भी अच्छे मिलते रहेंगे। मंगल ग्रह का छठे भाव पर दृष्टि होना कठिनाइयों को दूर करने और खास करके दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए बेहतर संकेत दे रहे हैं। और 15 फरवरी के बाद तो सूर्य ग्रह की भी दृष्टि छठे भाव पर होगा। जो लोग पिछले कुछ समय से बीमारी से परेशान चल रहे हैं, जो लोग लोन से कर्जे से परेशान चल रहे हैं, जो लोग मुकदमाबाजी में फंसे हुए हैं, मुकदमेबाजी से परेशानी चल रही है, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, सपोर्टिव रहने वाले हैं। 15 फरवरी के बाद का समय जब सूर्य ग्रह 12th हाउस में होंगे और मंगल ग्रह एकादश भाव में ही गोचर करते रहेंगे, यह समय सभी मीन राशि वालों के लिए कुछ खास रहने वाला है। इसको हम अगले महीने के वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर मंगल ग्रह इस कालखंड में अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, इसलिए आने वाला समय भी बेहतर रहने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए जो दूसरी अच्छी स्थिति बन रही है, जो ग्रह यह स्थिति बना रहे हैं, वह है बुध ग्रह का गोचर दसम भाव में। मित्रों, दसम भाव में बुध ग्रह का होना आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाते हैं, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करते हैं। क्या सही क्या गलत का बहुत जल्दी अभी आप निर्णय ले पाएंगे। कुछ हिडन एजेंडा भी यदि कहीं चल रहा है, जिस काम के लिए अभी तक आप इंतजार कर रहे थे या उसके पीछे भाग रहे थे, यह सोच रहे थे कि इसके साथ कुछ काम कर लिया जा सकता है, और यदि वह आपके लिए अच्छा नहीं है, तो जिस तरह का यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 16 जनवरी के बाद आप देखिएगा, जिसको कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी, आपको समझ में आ जाएगा कि यह काम होंगे या नहीं होंगे, यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि वाणी और व्यापार का कारक बुध ग्रह कैरियर भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, चतुर्थ भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं और सप्तम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी बुध ग्रह ही होते हैं। यह स्थिति आपको पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी अच्छा है, डे टू डे इनकम के लिए भी अच्छा है और वैवाहिक जीवन में भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग वाणी से संबंधित व्यापार करते हैं, राजनेता हैं, स्टेज शो करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, अकाउंट से संबंधित काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, नेटवर्किंग से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित, बैंकिंग या फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुध ग्रह और इससे बनने वाले कॉम्बिनेशन अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि जब 1 फरवरी के बाद बुध ग्रह लाभ भाव से गोचर करेंगे, बुध ग्रह का यह गोचर भी आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं, क्योंकि कुंडली के एकादश भाव में 11th हाउस ही सिर्फ एक ऐसे भाव हैं जहां सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। मित्रों, यही वह स्थिति है जिसके कारण शनि की 7.5 रहने के बावजूद 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय पिछले 4 महीनों की अपेक्षा अच्छे परिणाम देने वाले हैं, बेहतर रहने वाले हैं। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो
अभी शुक्र ग्रह 17 जनवरी से 11 फरवरी तक दशम भाव में गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ग्रहों की कॉम्बिनेशन बन रही है उसमें यह शुक्र ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे करके ही जाएंगे, क्योंकि दशम भाव का शुक्र ग्रह 12वें भाव में गोचर कर रहे शनि ग्रह को वेद कर रहे हैं, उनके परिणाम को रोक रहे हैं। इसलिए जब तक शुक्र ग्रह दशम भाव से गोचर करते रहेंगे, यानी 11 फरवरी तक, जिनको भी शनि ग्रह के निगेटिव प्रभाव मिल रहा था वह नहीं मिलेगा। यह एक अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो सूर्य ग्रह भी एकादश भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। इस समय में जो लोग लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। आपकी संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस तरह के यहाँ पर सूर्य परिणाम देंगे। और बाकी के जो ग्रह हैं, शनि ग्रह, राहु केतु और बृहस्पति ग्रह, उनकी स्थिति में कोई बड़े बदलाव इस समय में नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय बेहतर रहने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।